क्या शुगर होने का मतलब ये है कि रोटी हमेशा के लिए छोड़नी पड़े, या फिर ऐसी रोटी भी है जो शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं एक ऐसी ही रोटी की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। तो इसके साथ साथ कुछ ख़ास टिप्स और परहेज़ भी यहाँ पर मैं शेयर करूँगी, जिन्हें फ़ॉलो करके आप भी अपना शुगर लेवल मेंटेन रख सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस छोटी सी कोशिश से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें फिर बढ़ते हैं, अपनी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला काम जो हमने करना है वो डो रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, शुगर के मरीज़ों के लिए मल्टीग्रेन आटा एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तो अगर आपके पास मल्टीग्रेन आटा मौजूद ना हो तो फिर आपने किस तरीके से इस रोटी की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर नॉर्मल जो चक्की का आटा होता है वही आटा हमने यूज़ किया है। तो बग़ैर छाने आपने आटे का यूज़ करना है। इसके बाद मैंने इसमें आधा कप बेसन ऐड किया है। जितना आपने गंदम का आटा लिया है उसी का हाफ़ करके फिर आपने इसमें बेसन ऐड करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अनाज मौजूद हो, जैसा कि जो हो गया ज्वार हो गया, या कोई भी दाल का आटा मौजूद हो, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास यही बेसन ही मौजूद था, तो मैंने यहाँ पर बेसन से ही ये रोटी तैयार की है आटे के साथ मिक्स करके। आप चाहें तो इसमें मज़ीद इसको मल्टीग्रेन बनाने के लिए मज़ीद ग्रेन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आप नमक डालने से गुरेज़ करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और अब मैं यहाँ पर नॉर्मल टैप वाटर मैंने लिया है। गर्म पानी नहीं लेना, बस नॉर्मल पानी ही आपने लेना है और थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इसकी हमने बड़ी ही सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास चोकर यानी कि छान भी मौजूद हो तो आप वो भी इस आटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक ख़ास टिप है कि अगर आपके पास छान मौजूद हो तो आप इसमें वो लाजमी ऐड करें, या फिर बाज़ दफ़ा जो चोकर जिसे हम कहते हैं बाज़ार से भी मिल जाता है, तो आप बाज़ार से ख़रीद कर भी इस आटे के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये एक टिप है, लाजमी से इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैंने आटे को अच्छे से समेट लिया है। अब मैं एक बार इसको अच्छे से गूंद दूंगी, यानी कि इसकी ज़बरदस्त सी मुक्की लगाऊंगी, और यहाँ पर हल्का सा मैं पानी का हाथ लगाऊंगी ताकि ऊपर की जो तय है वो सख्त ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एक प्लेट की मदद से इसको ढककर काउंटर पर ही तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। तो आटा गूंदने की ये ख़ास टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर 10 मिनट के बाद हल्के हाथों से हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए आटे की ज़बरदस्त सी डो रेडी करेंगे। 2 से 3 मुट्ठियाँ यहाँ पर आपको लगाना पड़ेंगी, जिससे हमारा ज़बरदस्त सा आटा तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें छान मौजूद है इस आटे में और इसके साथ हमने बेसन ऐड किया हुआ है, या कोई भी ग्रेन आप ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल दानेदार सा होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। इसीलिए इसको गूंदने के लिए पहले भिगो कर रखना है, इसको रेस्ट देनी है। फिर उसके बाद 2 से 3 मुट्ठियाँ आप लगाएंगे तो यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा आटा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह बस हल्के हाथों से मैंने आटे को 2 से 3 मुट्ठियाँ लगाकर गूंद लिया है। तो आटा हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। बस इसको गूंदने के बाद भी फ्रेंड्स हमने 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि रोटी बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी डो रेडी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको पानी का हाथ लगाऊंगी ताकि आटे के ऊपर सख्त वाली तह ना बने। तो यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा आटा तैयार हुआ है। तो बस यही चंद छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डो बनाने की शेयर की हैं। तो लाजमी से इनको फॉलो करते हुए आप भी ये ज़बरदस्त सा आटा गूंद कर तैयार कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं एक प्लेट से इसको फिर से ढककर छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट के बाद फ्रेंड्स, आप चेक करें आटा कितना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा रेडी हुआ है। तो आटे की बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आ चुकी है और सेट भी अच्छे से हो चुका है। अब यहाँ पर हम हाथों पे खुशका लगाएंगे और इसके मैं 2 बेड़े रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये 1.5 कप आटे से 2 रोटियां बनाकर तैयार करनी है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के लिए साइज़ में थोड़ी छोटी ही रोटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, इसीलिए आपने इस बात को भी जहन में रखकर इस रोटी की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने पेड़ा बनाना है। मैं आपके सामने पेड़ा रेडी कर रही हूँ। बस हल्के हाथों से आपने इसको अंदर की तरफ पहले प्रेस करना है ताकि इसकी तमाम एयर निकल जाए। फिर हाथों की मदद से इसको आपने राउंड राउंड घुमाते हुए गोल कर लेना है। तो इसमें कोई भी क्रैक मौजूद नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरह मैंने दोनों पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब आप चाहें तो पेड़ों को भी रेस्ट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अब रोटी की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है, इसे हाथों की मदद से अच्छे से चपटा करेंगे तो इस तरह रोटी बनानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, इसको बेलना आसान हो जाता है। अब यहाँ हल्का सा मैंने खुशका लगा लिया है काउंटर के ऊपर, और यहाँ पर रोटी को हम बेलन से अच्छे से बेल लेंगे।
तो हर तरफ से इक्वल सी रोटी होनी चाहिए, किनारे इसके बारीक होने चाहिए जिससे अंदर तक रोटी पकेगी और बिल्कुल भी आपको फील भी नहीं होगा कि इसमें आपने बेसन या फिर किसी और चीज़ की एडिशन की है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास टिप ये देती चलूँ कि अगर आपके पास सालन वगैरह मौजूद ना हो तो फिर आप इन चीज़ों की मदद से भी बड़ी ही ज़बरदस्त सी ये नमकीन रोटी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ली है कसूरी मेथी। अगर आपके पास फ्रेश मेथी हो तो वेल एंड गुड, वरना फिर आप कसूरी मेथी ले लें। इसे एक बार हाथों की मदद से अच्छे से मसल लें ताकि ये बारीक हो जाए। तो तकरीबन आधा टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है जो कि एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है, इसलिए आप इसमें ये लाजमी ऐड करें। चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं टेस्ट के लिए और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड किया है। तो अगर आप शुगर के ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो फिर आप नमक डालने से गुरेज कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 2 टीस्पून पानी ऐड किया है और इसका ज़बरदस्त सा एक मिक्सचर रेडी कर लिया है। तो चलें रोटी को तवे के ऊपर डालते हैं और फिर इसके बाद हम इस मिक्सचर को इसके ऊपर लगाएंगे। तो साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ एहतियातें भी बताती हूँ कि सबसे पहले आपने जो चीज़ छोड़नी है वो है सफ़ेद आटा, क्योंकि सफ़ेद आटे से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आटा शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाता है। इसकी बजाय आपने चक्की के आटे को ही इस्तेमाल करना है और कोशिश करें कि अगर 1 या 2 अनाज मज़ीद मिक्स कर लिए जाएं, जैसा कि जौ, गंदम, ज्वार, बाजरा और इसमें बेसन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि मल्टीग्रेन आटा जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पर रोटी का साइज़ बड़ा कर लिया है। आपने रोटी का साइज़ छोटा रखना है अपनी एज के हिसाब से और फिर अपने शुगर लेवल के हिसाब से आपने बिल्कुल नॉर्मल से साइज़ की रोटी तैयार करनी है, क्योंकि एक वक्त में ज़्यादा रोटी खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो रोटी के साथ साथ फ्रेंड्स आपने प्रोटीन लाजमी शामिल करनी है अपनी ग़िज़ा में, जैसा कि दाल, सब्ज़ी, दही या फिर अंडा वगैरह। ये शुगर के लेवल को बैलेंस रखने में आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर हमने ये जो मिक्सचर रेडी किया था ये इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दिया है और अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स इसको मैंने पका लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना, वरना ये मिक्सचर जो उसके ऊपर लगाया है मसाला वगैरह ये उतर सकता है। तो अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप इस तरह की रोटी तैयार करें और इसे दही के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन ग़िज़ा है जिसमें प्रोटीन भी होगी, जिसमें फ़ाइबर्स भी होंगे और आपकी ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की नमकीन रोटी जो कि शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी रहेगी। तो यहाँ पर ये एक रोटी मैंने इस तरह मसाले वाली तैयार की है और दूसरी रोटी मैंने बिल्कुल सिंपल तैयार की है, सिर्फ उसी आटे से जो कि मैंने आपके सामने गूंदा था उससे मैंने सिंपल रोटी तैयार की है। तो वो भी हम इस तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये रोटी फ्रेंड्स कभी भी नहीं सूखती, ना ही ये अकड़ती है। अगर आप इसे 2 दिन भी बनाकर रखते हैं तो रोटी बिल्कुल भी नहीं खुश्क होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी रोटी तो रेडी हो चुकी है। तो इसके साथ साथ कुछ मज़ीद एहतियातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिनमें सबसे पहली एहतियात ये है कि फ्रेंड्स खाली पेट रोटी आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि खाली पेट रोटी खाने से शुगर लेवल मज़ीद बढ़ सकता है। तो कुछ लोग खाली पेट डिटॉक्स वाटर लेते हैं या फिर सबकी अपनी अपनी एक रूटीन होती है, कुछ लोग फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। तो आप जो भी ले रहे हों बस आप वो लें, उसके बाद फिर आपने रोटी लेनी है कुछ वक्फे के बाद। रात को ज़्यादा रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी। रात का खाना जल्दी खाएं ताकि सोने से पहले पहले हज़म हो जाए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स रोटी के साथ कोई मीठा या कोल्ड ड्रिंक आपने बिल्कुल भी नहीं लेना और बाज़ारी रोटी और नान वगैरह से आपने मुकम्मल परहेज़ रखना है। तो ये थी आज की ये मेरी छोटी सी कोशिश, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल आसान खाने को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ीद नई से नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो फ्रेंड्स इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।